नमस्कार। अभी कुछ दिनों से जैसे कि आप सभी लोग देख रहे थे कि हमारा जो जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट चल रहा था, इस प्रोटेस्ट में बहुत सारी चीज़ें निकल के सामने आई हैं। कुछ बहुत अच्छी हैं और कुछ चिंता का विषय भी लग रहा है। जैसे आप लोगों ने देखा कि जंतर मंतर पे ये पहली बार हुआ है कि जो हमारे यंगस्टर्स बच्चे हैं, जो एकदम न्यू जनरेशन है, जिन्हें हम जेनजीज़ बोलते हैं, उन बच्चों ने पहली बार, मुझे जो मेरे नॉलेज में पहली बार ऐसा हुआ है कि उन्होंने एक मंत्री से उनकी जो सिस्टम जो उन्होंने जिसका उनको ऊपर जो कार्यभार है वो था, और उस कार्यभार को कहीं न कहीं वो निभाने में असक्षम हुए, जिसकी वजह से उन्होंने उनका इस्तीफ़ा मांगा। हालांकि वो इस्तीफ़ा बहुत इजी नहीं था कि वो दे दें, लेकिन फिर भी उन्होंने एक प्रेशर क्रिएट किया और उनसे उनकी अकाउंटेबिलिटी मांगी, जो उनको देनी पड़ी अपना इस्तीफ़ा देखते हुए, जैसा कि मैं समझ रहा हूँ। तो लेकिन सबसे जो एक और भी चीज़ निकल के आई है कि जो हमारी जनरेशन है, ये कुछ सवाल भी खड़े कर रही है कि क्या ये हमारे इंडिया को लीड कर पाएंगे या नहीं। देखिए, अकॉर्डिंग टू मी है क्या कि जो मैंने देखा वहाँ पे कि जो जिन्हें हम जंजीस बोलते हैं, उस भीड़ में कुछ अलग अलग कैटेगरीज़ के बच्चे भी थे, जिसमें से कुछ जो हमारे बच्चे थे वो एक शांतिपूर्ण तरीके से वहाँ पे थे। बट जो हमारे यहाँ कैप्चर किया गया है जिन बच्चों को, वो बच्चे वो थे जिनकी लैंग्वेज, जिन्होंने हर एक दूसरा वर्ड, उनकी एक गाली थी, एक एब्यूज़ थी, हर एक जोक में उनकी एक इंसर्ट थी। हमारे प्राइम मिनिस्टर या जो भी उस पद पे होता है, चाहे वो किसी पार्टी से हो, लेकिन वो पद की एक गरिमा होती है, उन्होंने उस गरिमा को ध्यान ना रखते हुए, या उनको फिर ये पता नहीं होगा कि उस पद की गरिमा क्या है। जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो पूरे पूरे पूरी कंट्री को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर आपकी कंट्री में कोई एक ऐसा पद है जिस पे कोई भी व्यक्ति बैठा हुआ है, भले ही उसके सिस्टम की सीधी गलती तो नहीं लेंगे, लेकिन उसके सिस्टम के अंदर कहीं ना कहीं कुछ जो उनकी कैबिनेट के मंत्री से कहीं ना कहीं उन्होंने कुछ चूक हुई है, जिसकी वजह से नीट का पेपर लीक हुआ है। ये तो एक अलग बात हुई है, और ये बहुत अच्छी बात है कि उनसे जो हमारी न्यू जनरेशन है, उन्होंने उस पर इस्तीफ़ा मांगा और उनको देना पड़ा। सेकंड चीज़ ये आती है, जो मुझे वहाँ पे लग रहा था कि जो बच्चे हैं उन्होंने जो गाली गलौज वहाँ की है, जो इतने गंदे और भद्दे वर्ड यूज़ किए हैं, तो उनको उस चीज़ का शायद उनको रियलाइज़ नहीं हुआ है कि उन्होंने क्या किया है वहाँ पे। देखिए, मेरा जो मानना है ऐसा है कि उनको कुछ कल्चरल चीज़ें सिखानी पड़ेंगी अभी, क्योंकि इस तरह से हम अपनी कंट्री को लीड नहीं कर सकते हैं। तो हमें एक लीडरशिप की ताकत होनी चाहिए, लेकिन वो लीडरशिप की जो क्वालिटीज़ होती हैं वो कैसी होनी चाहिए, इस पे हमें ध्यान देना पड़ेगा। ध्यान इसलिए देना पड़ेगा क्योंकि जो आपका लीडर होता है, उसको सबसे बड़ी चीज़ उसके ऊपर ये होती है कि उसको अपने ऊपर एक कंट्रोल चाहिए। अगर आप के पीछे बहुत सारे लोग हैं, और अगर आप बीइंग अ लीडर आप उसको गलत तरीके से या कुछ गलत वे में या कुछ गलत हथकंडे इस्तेमाल करके अगर हम उसको एक प्लेटफॉर्म पर ले जाएंगे, तो वो भी सही नहीं, क्योंकि आपको बहुत लोग फॉलो कर रहे हैं। तो सबसे पहली चीज़ें हमें ये देखना चाहिए कि अगर हम किसी पब्लिक प्लेटफॉर्म या पब्लिक फोरम पे हैं तो कैसे बात करनी चाहिए, अगर हम किसी एडमिनिस्ट्रेटिव फोरम पे हैं तो कैसे हमें बात करनी चाहिए, क्योंकि हर एक जगह का अपना रूल या रेगुलेशन होता है। हमें हर चीज़ को एक दोस्त का रूम नहीं समझना चाहिए कि हम कुछ भी बोल रहे हैं। अगर हम घर में रहते हैं तो हमें ये देखना पड़ता है ना कि हम घर में किस तरह से रह रहे हैं। हमें घर में एक तरीके से रहना पड़ता है, एक तरीका इस्तेमाल करना पड़ता है। हम आज जानवरों की तरह नहीं रह सकते, और एजुकेशन आपको यही सिखाता है कि आपको कब, किस समय और किस तरह से कैसा बिहेव करना चाहिए। तो वहीं मैंने देखा कुछ बच्चे उसमें ऐसे भी थे जो शांतिपूर्ण तरीके से वहाँ पे होंगे, लेकिन हमारी जो लोग हैं, जो आजकल यूट्यूब चैनल्स हैं, उन्होंने किनको कैप्चर किया जो गलत लड़ गए हैं। एक ये भी बहुत ज़रूरी चीज़ है कि हमें उनको भी दिखाना चाहिए जो अच्छे लोग हैं वहाँ पर। सेकंड, हमें ये भी देखना चाहिए कि अगर हमें इंडिया को लीड करना है, हम इस तरह से इन बच्चों पे अपने इंडिया का भार नहीं सौंप सकते हैं। हमें वो बच्चे चाहिए जिनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी हो, अपने पर कंट्रोल उनको रखना आता हो, अपनी लैंग्वेज जो एक साफ़ सुथरी और ढंग की लैंग्वेज है, जिसको हर एक आदमी
शेयर करें, समझें और एक बार उसको सोचे बैठ के कि उन्होंने क्या बोला है। अगर इस तरह से हम गंदी और अब्यूज़िव लैंग्वेज यूज़ करेंगे तो ये अच्छी बात नहीं है किसी भी कंट्री के लिए। तो हमें इस पे बहुत ध्यान देना है। हमें ये ध्यान देना है कि हमें किस तरह से आगे चल रहा है और किस तरह से हमें नेताओं से अकाउंटेबिलिटी उनसे मांगनी चाहिए और उनको देनी पड़ेगी। अगर वो नहीं देंगे तो हम प्रोटेस्ट करेंगे, लेकिन प्रोटेस्ट भी कई मायनों में हमारा एक ढंग का होना चाहिए जिसमें हम सब शामिल हो चुके हैं। लेकिन कुछ चीज़ें वहाँ पे ऐसी देखी गई जिनमें पहले उन्होंने गलत बोला और वो माफ़ी मांग रहे हैं, तो आई थिंक वो उनको पता नहीं था कि वो इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे जाके उनको कैसे बिहेव करना चाहिए। लेकिन उन्होंने जो किया, जो उसका आउटकम निकल के आया, वो एक बहुत ही अच्छा आउटकम है और मैं इसके साथ में हूँ। हमें एक न्यू जनरेशन की तरह हम सभी को सोचना पड़ेगा और अगर हम नहीं सोचेंगे तो ये देश गलत रास्ते में भी जा सकता है। सो हमें ये देखना चाहिए कि हमें किसी भी पार्टी या किसी भी पॉलिटिकल चीज़ों से दूर रह करके सिर्फ़ और सिर्फ हमने अपने देश के लिए सोचना चाहिए। आपको ये भी सोचना पड़ेगा कि अगर ये जो नीट के जो बच्चे हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, अगर इस तरह की लैंग्वेज यूज़ करेंगे तो ये हमारे बिहेवियर में आ जाएगा। जब हम उन पदों पे जाएंगे, जब हम डॉक्टर बनेंगे, तो हम अपने जो पेशेंट हैं उन पे कैसा हम व्यवहार उनके साथ करेंगे, क्योंकि माना गया है कि अगर हम अगर डॉक्टर किसी पेशेंट से अच्छी लैंग्वेज में बात करता है या उसको तरीके से बात करता है तो उसकी आधी बीमारी अपने आप ही सही हो जाती है। ये साइकोलॉजी के हिसाब से भी ये सही है। तो हमें देखना चाहिए कि हमें किस तरह से लैंग्वेज करना चाहिए। हालांकि मुझे बहुत दुख है कि इस तरह की चीज़ें निकल के सामने आई। काश इस प्रोटेस्ट में ये गंदी लैंग्वेज ना यूज़ की होती तो इस प्रोटेस्ट की जो सुंदरता है, गरिमा है, वो एक अलग लेवल पे होती। और कुछ वीडियोस और भी सामने आ रहे हैं जिसमें आफ्टर प्रोटेस्ट जब उन्होंने रिजाइन दे दिया है तो उसके बाद में, उनके रेजिग्नेशन के बाद में कुछ लोग पार्टी करते भी नज़र आए हैं। हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि पार्टी करिए, पर इस प्रोटेस्ट में वो पार्टी सही नहीं थी क्योंकि इसमें कुछ बच्चों ने सुसाइड किया था और जो कि एक बेस था इस प्रोटेस्ट का। हमें ध्यान देना चाहिए कि हम ये गलत कर रहे हैं। कहीं ना कहीं एक मजाक उड़ रहा है कि हम उन बच्चों के लिए जिनके लिए हमने प्रोटेस्ट किया, उनकी जान चली गई इस लीक की वजह से, इस पेपर लीक की वजह से। तो हमें ध्यान देना चाहिए क्या हमें पार्टी करनी चाहिए थी या हमें बैठ करके कुछ मंथन करना चाहिए था। थैंक यू सो मच।